आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सुगंधा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री रमापति शास्त्री ने आम बजट को बताया प्रोएक्टिव। सिद्धार्थनगर जिले में प्रभारी मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने की प्रेस वार्ता। नवागत एसडीएम सदर ने राजघाट राप्ती नदी के किनारे बन रहे पक्के घाट का किया निरीक्षण। नलकूप भवन परिसर में निशुल्क मेडिकल हेल्थ कैंप का हुआ आयोजन। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर महिलाओं ने मनाया राष्ट्रीय महिला दिवस। प्रेमी युगल के अधजले शव बरामद। बहराइच जिले में बनेगा महाराजा सुहेलदेव का एक भव्य मंदिर। कांग्रेस के पूर्व महानगर अध्यक्ष को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। भाकपा माले ने लालू यादव की रिहाई के लिए चलाया हस्ताक्षर अभियान। अब सत्य घटना विस्तार। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं जनपद के प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री ने आज सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन में केंद्रीय बजट पर प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि वर्ष 2021 से वर्ष 2022 तक का बजट प्रोएक्टिव है, जिसमें संपत्ति के साथ ही सेहत को भी बल मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत के विचार से प्रेरित ये बजट भारत का आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है और दूरदर्शी बजट है। केंद्रीय सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत अभियान का वोकल और फोकल की थीम के साथ न्यू इंडिया परिकल्पना का मूल रूप से प्रदान करने के लिए जो किया गया है। बजट 19-21-22 6 स्तंभों पर आधारित है। इसमें से है एंड वेलिंग, वित्तीय पूंजी, फाइनेंशियल कैपिटल, समावेशी विकास, मानव पूंजी, इनोवेशन एंड R&D और मिनिमम इंटरवेंशन शामिल है। सिद्धार्थनगर जिले में आज जिले के प्रभारी मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देश के बजट पर आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बजट देश के विकास के लिए काफी उपयोगी है। इस बजट से सभी का विकास होगा और देश प्रगति करेगा। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह और कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर भी मौजूद थे। किसानों को भी लाभकारी मूल्य देने की व्यवस्था की है। मजदूरों को भी निःशुल्क खाद्यान्न व्यवस्था भी जारी रखी है और वन नेशन वन राशन कार्ड के माध्यम से देश के किसी कोने में कहीं भी जाकर के मजदूर सम्मान स्वाभिमान का जीवन गुजर बसर कर सकता है। आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सहयोगी साबित हो सकता है। लेकिन जो विश्व बाजार से संबंधित मटेरियल्स हैं, उसमें बहुत कुछ विश्व बाजार की कीमतें तय करने में पेट्रोल उत्पादक देशों का हाथ रहता है। गोरखपुर जिले में नवागत एसडीएम सदर कुलदीप मीणा ने राजघाट राप्ती नदी के किनारे नवनिर्मित पक्का घाट का निरीक्षण किया। राजघाट राप्ती नदी के किनारे सुबह काफी संख्या में लोग टहलने आते हैं और छठ के महापर्व के दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु भी भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं, जिसको देखते हुए घाट के सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू किया गया। राप्ती नदी के दोनों किनारों पर सुंदरीकरण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। अनुमान लगाया जा रहा है कि सीएम योगी जल्द ही नवनिर्मित पक्के घाट का उद्घाटन करेंगे, जिसको देखते हुए आज संबंधित अधिकारियों ने निरीक्षण करके उद्घाटन की तैयारियों का जायजा लिया। हमारा ये भी पूरा बंद होगा, वो भी पूरा बंद होगा। ये पूरा जो हमारा ये एरिया है, एक्चुअली वहाँ से जहाँ वो लास्ट वाला बना हुआ है, वहाँ पे भी वहाँ वाला मोड़ जहाँ वो लड़का जा रहे हैं ना, वहाँ पे मोड़ हो जाएगा। तो मतलब उधर से कोई जहाँ से
चौधरी चरण सिंह नलकूप निरीक्षण भवन में निःशुल्क हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व मेयर अंजू चौधरी ने स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके हेल्थ कैंप की शुरुआत की। इस निःशुल्क कैंप में गरीबों और असहायों की निःशुल्क जांच की गई और उनको दवाइयां भी दी गईं। सेफ सोसाइटी द्वारा आयोजित यह मेडिकल हेल्थ कैंप चौधरी चरण सिंह नलकूप सिंचाई विभाग परिसर में लगाया गया है। ये कैंप रेलवे स्टेशन पर और उसके आसपास रह रहे गरीब व असहाय परिवारों के लोगों के लिए था, जो कि बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रह जाते हैं। इस कैंप में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश वुमेन कमीशन के उपाध्यक्ष और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य अंजू चौधरी मौजूद थीं। उन्होंने बताया कि सेफ सोसाइटी समाज के हित के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। ऐसे आयोजन से गरीब परिवार तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचती हैं। डॉक्टर अमित मित्तल, डॉक्टर ओम प्रकाश त्रिपाठी और डॉक्टर आर.के. वर्मा ने कैंप में आए हुए रोगियों की निःशुल्क जांच की और उन्हें उचित स्वास्थ्य संबंधी सलाह दी। कैंप लगाया है, यहाँ पे हेल्थ कैंप लगाया है और एक लोगों को जरूरतमंदों की जो सेवाएं सरकार द्वारा दी गई हैं वो नहीं मिल रही हैं, उसके लिए भी उन्होंने कैंप में लगाया, टेबल लगाए हैं और अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का कैंप है। आई स्पेशलिस्ट भी है, यहाँ पर हेल्थ के भी हैं, जनरल हेल्थ के हैं और टेस्ट का भी व्यवस्था किया है इन्होंने और दवाइयाँ मुफ्त वितरित कर रहे हैं और भारी संख्या में खास करके बुजुर्ग काफ़ी आए हुए हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाली सरोजिनी नायडू जी की जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज समाजवादी पार्टी के गोरखपुर कार्यालय में समाजवादी पार्टी की महिला समूह की जिला अध्यक्ष वृंदा सैनी ने समाजवादी पार्टी की महिला सभा द्वारा महिला घेरा कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि सपा के पूर्व सांसद कंचन लता सिंह थी। कार्यक्रम में महिलाओं की सुरक्षा के साथ कुल 12 बिंदुओं पर सरकार से मांग की गई। सपा की महिला समूह की अध्यक्ष वृंदा सैनी ने कहा कि हम इस सरकार में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जी, आज राष्ट्रीय महिला दिवस है। श्रीमती सरोजिनी नायडू जो भारत की प्रथम गवर्नर बनी, उनके उपलक्ष्य में हम ये राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। उन्होंने महिलाओं को शिक्षा दीक्षा में बहुत ही सहयोग किया, आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत सारे उन्होंने संघर्ष किए और आज उन्हीं का देन है कि आज महिलाएं देखिए, मैं तो उन्हीं को श्रेय मानूंगी क्योंकि उन्होंने कम से कम पहला कदम उठाया और बड़े स्कूलों से लेकर छोटे लोगों को भी शिक्षा देने का काम किया। हम ये कहना चाहती हूँ कि आज के दिन हमारी महिलाएं जो आज यहाँ जागरूकता है तभी आएगी। उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में एक ही चिता पर प्रेमी प्रेमिका का एक साथ शव जलाए जाने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने अधजले शवों को कब्जे में ले लिया। आपको बता दें कि महुली थाना क्षेत्र के बारीडीहा गांव के सिवान में स्थित कुआनो नदी के किनारे आज सुबह पुलिस ने एक ही चिता पर प्रेमी युगल के आधे जल चुके शव को बरामद किया है। बताया जाता है कि प्रेमी युगल कुआनो नदी के दूसरे किनारे पर स्थित घनघटा थाना क्षेत्र के मुडाडीहा गांव के निवासी थे। पूरे मामले पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया कि प्रेमी और प्रेमिका ने एक ही दिन पहले शादी की थी। आज सुबह पुलिस के पास सूचना प्राप्त हुई कि मुराडी गांव के बगल में कुछ लोगों द्वारा किसी शव को जलाया जा रहा है। इस पे पुलिस द्वारा पहुंचकर वहां चिता पर 2 अर्ध जले शवों को अपने कब्जे में लिया गया है और पता करने पे ये पता चला है अभी तक कि इसमें ये दोनों प्रेमी प्रेमिका थे जिन्होंने कल ही शादी की थी, जो गांव वालों के द्वारा बताया गया है और लड़के के घर पे थे। प्रथम दृष्टया गांव वाला द्वारा अभी तक ये बताया गया है कि इनके द्वारा शायद जहर ले लिया गया था और परिवार वालों द्वारा इनको जलाया जा रहा था। इस वक्त इसमें और गहनता से पूछताछ जारी है और दोनों अर्धजले शवों को लेके पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है। गोरखपुर जिले के प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि बहराइच में महाराजा सुहेलदेव का एक भव्य मंदिर बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्णय लिया है। इसे वहां पर्यटन की दृष्टि से भी विकसित करने की शासन की मंशा है। हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला किया है कि बहराइच में महाराजा सुहेलदेव का एक भव्य स्मारक बनना चाहिए। स्मारक बनाने का भी और संग्रहालय बनाने का भी और चित्तौरा के जिस मैदान में सैयद सलार मसूद और राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव के बीच में संग्राम हुआ था, उस चित्तौरा के मैदान में
और उस पूरे इलाके को पर्यटन के रूप में विकसित करने का भी फैसला सरकार ने किया है। गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन सभागार में कांग्रेस के पूर्व महानगर उपाध्यक्ष स्वर्गीय उमेश चंद्र खन्ना को कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। सभी ने मिलकर संकल्प किया कि उनके सपनों को हम सब मिलकर पूरा करेंगे। 2022 में केंद्र और राज्य में कांग्रेस की सरकार बनाकर देश व प्रदेश का विकास करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन हमारे महानगर के पूर्व अध्यक्ष अरुण कुमार अग्रवाल जी ने किया। तमाम कांग्रेस के जन यहाँ उपस्थित हैं और सब लोगों ने ये संकल्प लिया है कि उस परिवार के साथ जो जैसे व्यवस्थित रूप में उस परिवार के साथ हम लोग तन मन धन से खड़े रहेंगे और उनकी सभी श्रद्धांजलि ये होगी कि आने वाले समय में हम एकजुट करके उत्तर प्रदेश और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार बनाए, जो उनका सपना था। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को जेल से रिहा करने की मांग को लेकर राजनीतिक दल भाकपा माले ने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया। लालू प्रसाद यादव के गिरते स्वास्थ्य का हवाला देकर भारत सरकार से रिहाई की अपील की। बलिया के कलेक्ट्रेट परिसर में चल रहे इस अभियान में सैकड़ों लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। भाकपा माले के नेता लक्ष्मण यादव कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव के गिरते स्वास्थ्य और कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित होने के कारण अगर वो किसी हादसे का शिकार होते हैं तो इसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार होगी। लालू यादव की रिहाई की मांग को लेकर हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। चूँकि बलिया का एक अपना अलग इतिहास है तो यह लड़ाई बलिया से ही शुरू है और लालू जी सामाजिक न्याय के आंदोलन के योद्धा रहे। वामपंथी आंदोलन के बाद कोई अगर सांप्रदायिकता और फांसीवाद के खिलाफ लड़ा है तो वह है लालू प्रसाद यादव। सवाल यह है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को न्यायालय के फैसले को पलटने का पूरा अधिकार है और सरकार चाहे तो इनको रिहा कर सकती। सत्य घटना के आज के इस अंक में बस इतना ही। तेज सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।